अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का हर नतीजा आपके दिमाग की एक सोच से शुरू होता है, तो क्या आप मानेंगे? आप जो सोचते हैं वही आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और वही आपकी जिंदगी बनाता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मफी ने। आप सुन रहे हैं इंटरनल ऑडियो ज्ञान। इस ऑडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? किसी गुफा में या समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि वह आपके इनसाइड यानी आपके भीतर ही है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मफी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। लेखक कहते हैं कि आपके भीतर एक सोने की खान, गोल्ड माइन है, जिससे आप वह सब कुछ निकाल सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वह वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो या सक्सेस। बस आपको अपनी आंखों को खोलना है और उस खजाने को देखना सीखना है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, यानी चुंबक की तरह। ये लोग आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और विश्वास, फेथ से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो नॉन मैग्नेटाइज्ड होते हैं। वे डरे हुए होते हैं और हमेशा संदेह, डाउट्स में रहते हैं। जब मौका आता है तो वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही अंतर है आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप इसमें जैसा बीज थॉट बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप इसमें अमीरी, शांति और अच्छी सेहत के विचार डालेंगे, तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। याद रखिए, आपके अवचेतन मन के पास हर समस्या का सल्यूशन है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को कहें कि मैं सुबह 6 बजे जागना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। यह आपके शरीर के सभी फंक्शंस जैसे धड़कन और पाचन को भी कंट्रोल करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि आपको बाहर की दुनिया में भागने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। आपको बस अपने कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से अच्छे विचार चुनने हैं और उन्हें अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना है। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप भी एक मैग्नेटाइज्ड पर्सन बन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 2, आपका मन कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स। दोस्तों, हमारे पास दो मन नहीं हैं, बल्कि हमारा एक ही मन दो अलग अलग तरीके से काम करता है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना ही जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। मनोवैज्ञानिक इसे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपका चेतन मन एक जहाज के कैप्टन की तरह है। वह जहाज को दिशा देता है और आदेश देता है। वहीं आपका अवचेतन मन जहाज के इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह है। वे यह नहीं देखते कि जहाज कहाँ जा रहा है, वे बस कैप्टन के आदेशों, ऑर्डर्स का पालन करते हैं। आपका चेतन मन तर्क करता है, रीजंस। ये चुनाव करता है कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ रहना है या किससे बात करनी है। लेकिन आपका अवचेतन मन कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वह ये नहीं पूछता कि जो आप सोच रहे हैं वह सही है या गलत। वह बस आपके विचारों को स्वीकार कर लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में पैदा कर देता है। लेखक डॉक्टर जोसेफ मफी कहते हैं कि अवचेतन मन एक गार्डन, बगीचे की तरह है और आप एक माली, गार्डनर हैं। आप दिन भर अपने चेतन मन से जो विचार बोते हैं, वही आपके जीवन में हकीकत बनकर उगते हैं। अगर आप डरावने और नेगेटिव विचार बोएंगे, तो आपको कांटे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप शांति, खुशी और सफलता के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन फूलों की तरह महक उठेगा। एक और जरूरी बात, आपका अवचेतन मन बहुत ही सजेस्टेबल है, यानी इसे सुझाव दिया जा सकता है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। अगर आप खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके गहरे डर को भी खत्म कर सकता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपकी बॉडी के हर सेल और हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हमेशा कंस्ट्रक्टिव और अच्छे विचार ही दें। जब आप अपने चेतन मन और अवचेतन मन को एक ही दिशा में काम करना सिखा देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में चमत्कार, मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस से भी ज्यादा ताकतवर है। डॉक्टर जोसेफ मफी कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति सिर्फ हमें सफल बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को ठीक करने और हमें पुनर्जीवित करने की क्षमता भी रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब आपकी धड़कनें कौन चलाता है? आपकी सांसों को कौन कंट्रोल करता है?
या जब आपको चोट लगती है तो वह अपने आप कैसे ठीक हो जाती है। ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये 24 घंटे 24/7 काम करता है और कभी नहीं थकता। लेखक हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता, बिल्डर ऑफ द बॉडी है। इसे पता है कि एक एक अंग को कैसे बनाना है और उसे कैसे स्वस्थ रखना है। अगर आप बीमार हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने मन की स्वाभाविक शक्ति में बाधा, इंटरप्शन डाली है। नकारात्मक विचार, डर और चिंता उस नेचुरल हीलिंग पावर को रोक देते हैं। इस शक्ति का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है बिलीफ यानी अटूट विश्वास। जब आप अपने मन को ये सुझाव देते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन इस आदेश को स्वीकार कर लेता है। यह आपके शरीर के ब्लूप्रिंट को जानता है और वह वापस आपको उसी स्वस्थ स्थिति में ले जाने के लिए काम शुरू कर देता है। एक और अद्भुत बात यह है कि आपका अवचेतन मन समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की सीमाओं से परे है। यह आपको आने वाली मुसीबतों से आगाह कर सकता है और आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जिसे हम इंट्यूशन या अंतःप्रेरणा कहते हैं। इस चैप्टर का सार यह है, अपने अवचेतन मन को एक वफादार दोस्त की तरह समझें। इसे अच्छे विचार, प्यार और स्वास्थ्य के निर्देश दें। जब आप इस पर भरोसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में छोटे बड़े चमत्कार होने लगे हैं। आपकी सफलता और सेहत आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की गहराई में छिपी है। आइए अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में आज जैसी आधुनिक दवाइयाँ और अस्पताल नहीं थे, तब लोग बीमारियों से कैसे ठीक होते थे। इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मफी हमें इतिहास की उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जहां लोगों ने अपनी मानसिक शक्ति से चमत्कारिक ढंग से खुद को ठीक किया। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि किसी खास मंदिर जाने से, किसी पवित्र पत्थर को छूने से या किसी खास अनुष्ठान, रिचुअल को करने से वे ठीक हो जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि वे वाकई ठीक हो जाते थे। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। ये चमत्कार उस मंदिर या पत्थर ने नहीं किया था, बल्कि यह उनके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत थी। जब कोई बीमार व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास, ब्लाइंड फेथ के साथ यह मान लेता था कि वह किसी चमत्कार से ठीक होने वाला है, तो उसका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता था। जैसे ही उसका मन किसी भी संदेह, डाउट को छोड़ देता था, उसका अवचेतन मन उस आरोग्य की शक्ति को सक्रिय कर देता था। लेखक कहते हैं कि उपचार की प्रक्रिया हमेशा भीतर से होती है। चाहे वह प्राचीन काल के पुजारी हो या आज के डॉक्टर, वे केवल परिस्थितियां और माध्यम प्रदान करते हैं, लेकिन असल में शरीर को ठीक करने का काम हमेशा मरीज का अपना सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। प्राचीन काल के लोग जाने अनजाने में सजेशन, सुझाव की शक्ति का उपयोग करते थे। जब कोई व्यक्ति किसी पवित्र स्थान पर जाकर प्रार्थना करता था, तो उसका मन एक रिसेप्टिव स्टेट यानी स्वीकार करने वाली स्थिति में आ जाता था। इस स्थिति में दिया गया हर पॉजिटिव विचार सीधे उसके अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच जाता था और शरीर में सुधार होने लगता था। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि फेथ, विश्वास, दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। अगर आप दिल से यह विश्वास कर लें कि आप ठीक हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों को लगा देता है। याद रखिए, इलाज करने वाला तरीका बदल सकता है, लेकिन ठीक करने वाली शक्ति हमेशा आपके भीतर ही रहती है। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि पुराने समय में लोग कैसे ठीक होते थे, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में मानसिक उपचार यानी मेंटल हीलिंग का क्या मतलब है। डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में समझाते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में भी ठीक होने की शक्ति वही है, बस उसे इस्तेमाल करने के तरीके बदल गए हैं। आज के समय में हम जानते हैं कि शरीर की बीमारियों का एक बड़ा कारण हमारा मन है। मॉडर्न साइंस भी यह मानता है कि तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी और डर हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेंटल हीलिंग का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे मिलकर काम करते हैं। आधुनिक मानसिक उपचार की सबसे बड़ी तकनीक है टोटल रिलैक्सेशन। जब आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं, तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है। इस शांत अवस्था में जब आप अपने मन को कोई सुझाव, सजेशन देते हैं, तो वह सीधे आपके अवचेतन मन की गहराई में उतर जाता है। लेखक यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं, जिसे फेथ यानी वैज्ञानिक विश्वास कहा जाता है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। आधुनिक हीलर्स इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे मरीज के मन से डर को निकालकर वहां विश्वास, कॉन्फिडेंस और शांति भर दें, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। आज के दौर में मनोवैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इसका बहुत उपयोग करते हैं। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और यह महसूस करना है कि आप पहले से ही पूरी तरह ठीक, खुश और सफल हैं।
जब आप उस खुशी को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस फीलिंग को सच मान लेता है। उसे यह नहीं पता कि आप कल्पना कर रहे हैं या ये सच है, वह बस आपके द्वारा दी गई इमेज पर काम करना शुरू कर देता है। लेखक ये भी साफ करते हैं कि मानसिक उपचार का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं है, बल्कि ये दवाओं और डॉक्टरी सलाह के साथ मिलकर काम करता है। दवा आपके शरीर पर काम करती है, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति आपके भीतर की हीलिंग पावर को कई गुना बढ़ा देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। अगर आप आधुनिक तकनीकों जैसे एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप न केवल बीमारियों को हरा सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ के हर एरिया में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 6, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल असल जिंदगी में कैसे करें। चैप्टर 6 में डॉक्टर जोसेफ मफी ने हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी हैं जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने का काम करती हैं। पहली और सबसे प्रभावी तकनीक है द पैशनल मेथड या प्रार्थना की तकनीक। यहाँ लेखक कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि अपने मन में उस चीज़ की एक स्पष्ट छवि, क्लियर इमेज बनाना है जो आप चाहते हैं। जब आप अपनी इच्छा को एक पूरी हो चुकी हकीकत के रूप में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। दूसरी तकनीक है द विजुअलाइजेशन टेक्निक, कल्पना की शक्ति। ये तकनीक आज दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और एक मेंटल मूवी चलानी है। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो महसूस करें कि आप उस घर के हॉल में टहल रहे हैं, दीवारों के रंग को देख रहे हैं और वहाँ की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। आपकी कल्पना जितनी गहरी होगी, परिणाम उतने ही जल्दी मिलेंगे। तीसरी तकनीक है द स्लीप टेक्निक, नींद की तकनीक। डॉक्टर मफी कहते हैं कि जब हम नींद और जागने के बीच की अवस्था में होते हैं, यानी जब हमें झपकी आ रही होती है, तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। उस समय अपने मन में किसी एक छोटे से वाक्य को दोहराएं, जैसे थैंक यू या ये काम हो गया है। इसे बार बार तब तक दोहराएं जब तक आप सो न जाएं। यह विचार सीधे आपकी आत्मा की गहराई में उतर जाता है। चौथी तकनीक है द थैंक यू टेक्निक, कृतज्ञता की तकनीक। जब आप किसी चीज़ के मिलने से पहले ही उसके लिए भगवान या ब्रह्मांड को शुक्रिया कहते हैं तो आप अपने मन को एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। एक कृतज्ञ हृदय, ग्रेटफुल हार्ट, हमेशा ब्रह्मांड की शक्तियों के करीब होता है। अंत में लेखक द अफर्मेटिव मेथड के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है दावे के साथ कहना। अगर आप बीमार हैं तो यह मत कहिए कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि दावे के साथ कहिए मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, वह केवल आपके द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट्स पर काम करता है। इसलिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करते समय मन में कोई भी संदेह न रखें। विश्वास के साथ किया गया छोटा सा अभ्यास भी आपके जीवन में बड़े चमत्कार ला सकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 7, अवचेतन मन जीवन की ओर प्रवृत्त है, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ फॉर्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके शरीर की ज़्यादातर गतिविधियां आपके बिना सोचे ही चलती रहती हैं? डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन हमेशा लाइफ यानी जीवन की रक्षा करने की दिशा में काम करता है। ये कभी भी विनाशकारी नहीं होता, इसका स्वभाव ही बनाना और रक्षा करना है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का मास्टर बिल्डर है। ये 24 घंटे आपके दिल की धड़कन, खून का बहाव और सांसों को नियंत्रित करता है। अगर आप गलती से अपनी उंगली काट लेते हैं तो आपका अवचेतन मन तुरंत वहां नई कोशिकाएं, सेल्स बनाना शुरू कर देता है और घाव को भर देता है। ये प्रक्रिया अपने आप होती है क्योंकि आपके मन की मूल प्रवृत्ति, टेंडेंसी की जीवन को बनाए रखना है। लेखक समझाते हैं कि बीमारियां और परेशानियां तब आती हैं जब हम अपने नकारात्मक विचारों से इस स्वाभाविक प्रवाह, नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। डर, ईर्ष्या, चिंता और गुस्सा ऐसे विचार हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को जहर की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप बुरा सोचते हैं तो आप असल में अपने अवचेतन मन के लाइफ और टेंडेंसी के खिलाफ जा रहे होते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सेल्फ हीलिंग। लेखक कहते हैं कि अगर आप एक बीमार व्यक्ति के मन में यह विचार बिठा दें कि जीवन की शक्ति मेरे भीतर बह रही है, तो उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से रिस्पॉन्स देने लगता है। आपका शरीर हमेशा पूर्ण स्वास्थ्य, परफेक्ट हेल्थ की स्थिति में रहना चाहता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक नदी हमेशा समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आपका अवचेतन मन हमेशा शांति, सद्भाव और स्वास्थ्य की ओर बहना चाहता है। आपको बस उन मानसिक पत्थरों, नकारात्मक विचारों को हटाना है जो इस प्रवाह को रोक रहे हैं। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें हमेशा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए।
जब भी आप मुश्किल में हो, खुद से कहें, मेरे भीतर की दिव्य शक्ति डिवाइन पावर मुझे गाइड कर रही है और मुझे बेहतर बना रही है। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके अस्तित्व का रक्षक है। यदि आप इसके साथ तालमेल हार्मनी बनाकर चलेंगे तो आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि लंबे समय तक जवान और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। जीवन की शक्ति आपके भीतर है, बस उसे बहने का रास्ता दीजिए। अब चलिए बात करते हैं अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 8 मनचाहा परिणाम कैसे पाएं, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बार बार एफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में इसके पीछे के असली कारण और मनचाहा परिणाम पाने के सही तरीके के बारे में बताते हैं। प्रार्थना के असफल होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा कोशिश करना, टू मच एफर्ट। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो वह काम नहीं करता। आपका अवचेतन मन दबाव में काम नहीं करता, वह केवल एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति पर काम करता है। इसे समझने के लिए लेखक ने द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, विपरीत प्रयास का नियम का जिक्र किया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ज़मीन पर एक पटरा प्लैंक रखा है और आपको उस पर चलना है, तो आप आसानी से चल लेंगे। लेकिन अगर वही पटरा 20 फीट की ऊंचाई पर 2 इमारतों के बीच रख दिया जाए तो आप डर के कारण गिर सकते हैं। यहाँ आपका इच्छा शक्ति, विल पावर तो चलने की है, लेकिन आपकी कल्पना, इमेजिनेशन गिरने की है। और याद रखिए, जब इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच युद्ध होता है तो हमेशा इमेजिनेशन की जीत होती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपके मन में डर है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन आपके डर को ही सच करेगा। मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको अपनी इच्छा और कल्पना को एक दिशा में लाना होगा। परिणाम पाने के 3 मुख्य स्टेप्स। अपनी समस्या को पहचानें, उसका समाधान अपने अवचेतन मन को सौंप दें, जैसे आप किसी एक्सपर्ट को काम सौंपते हैं। गहरी शांति और विश्वास के साथ सो जाएं कि काम हो गया है। लेखक कहते हैं कि मानसिक ढीलापन, मेंटल रिलैक्सेशन की कुंजी है। जब आपका मन शांत होता है तब आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कभी भी जोर ज़बरदस्ती न करें, बस एक बच्चे की तरह मासूमियत से यह मान लें कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल चुका है। जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। अपनी इच्छा को एक थकी हुई मानसिक स्थिति में ड्राउजी स्टेट दोहराएं, क्योंकि उस समय चेतन मन का विरोध सबसे कम होता है। अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 9 अमीर बनने के लिए अवचेतन शक्ति का उपयोग, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की एक अवस्था है। डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि यदि आप अपनी लाइफ में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने अवचेतन मन को अमीरी के विचार के लिए राजी नहीं किया है। ज़्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत पैसा कमाते हैं। इसका कारण है वेल्थ कॉन्शियसनेस, अमीरी की चेतना। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन से पैसे की कमी वाले विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर बनने की पहली सीढ़ी यह है कि आप पैसे से नफरत करना बंद करें। कई लोग कहते हैं पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो पैसा आपसे दूर भागेगा। आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते जिसे आप क्रिटिसाइज करते हैं या बुरा समझते हैं। आपको पैसे को एक सिंबल, प्रतीक की तरह देखना चाहिए, प्रगति, समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक। डॉक्टर मफी एक बहुत शक्तिशाली टेक्निक बताते हैं। रात को सोने से पहले शांत होकर अपने मन में एक शब्द दोहराएं, वेल्थ, धन। इसे एक लोरी की तरह बार बार कहें। जब आप अमीर हूँ कहने के बजाय सिर्फ वेल्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, इसका विरोध नहीं कर पाता। धीरे धीरे यह विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपका मन आपके लिए धन के नए रास्ते और अवसर, अपॉर्चुनिटीज खोजना शुरू कर देता है। एक और जरूरी बात, दूसरों की अमीरी से कभी जलन, जेलसी न करें। जब आप किसी और की सफलता से जलते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सिग्नल देते हैं कि आपको वह सफलता पसंद नहीं है। इसके बजाय दूसरों की तरक्की देखकर खुश हों और कहें, वाह, इनके लिए बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत सारा धन आ रहा है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है, आप इसमें जो जमा करेंगे वह उसे ब्याज, इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा। इसलिए आज से ही कमी की जगह प्रचुरता, अबंडेंस के बीज बोना शुरू करें। याद रखिए, अमीरी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब अगले अध्याय के बारे, जो कि है चैप्टर 10 अमीर होने का आपका अधिकार, योर राइट टू बी रिच। दोस्तों,
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और वह है अमीर होना। डॉक्टर जोसेफ मफी इस चैप्टर में एक बहुत ही साहसी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अमीर होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अभाव वाली जिंदगी जी रहे हैं, पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह कोई महानता नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल डिजीज यानी मानसिक बीमारी की तरह है। लेखक समझाते हैं कि ब्रह्मांड यूनिवर्स चाहता है कि आप एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिएं। आपके पास वह सब कुछ होना चाहिए जो आपको एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम पैसों को लेकर गलत धारणाएं पाल लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है या अमीर होना गलत है। डॉक्टर मफी कहते हैं कि ऐसी सोच रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने किसी दोस्त को बुरा भला कहें। अगर आप उसे बुरा कहेंगे तो वह आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर आप पैसे को बुरा कहेंगे तो पैसा आपसे दूर भाग जाएगा। पैसा असल में क्या है? पैसा सिर्फ एक सिंबल यानी प्रतीक है। ये समाज में आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जैसे आपके शरीर में खून ब्लड का सर्कुलेशन सही होना चाहिए, वैसे ही आपके जीवन में पैसों का सर्कुलेशन होना जरूरी है। जब पैसा आपकी लाइफ में स्वतंत्र रूप से आता है और आप उसे खुशी खुशी समाज के कल्याण के लिए खर्च करते हैं, तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध बनते जाते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट बताते हैं। कभी भी पैसे को बचाकर रखने या खोने के डर से उसे पकड़कर न बैठें। जब आप डरते हैं तो आप कमी स्कैर्सिटी को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विचार डालें कि पैसा मेरे जीवन में हमेशा उपलब्ध है। अमीर बनने की एक खास तकनीक, रोजाना शांत होकर बैठें और महसूस करें कि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं और उस काम के बदले आपको बहुत सारा धन मिल रहा है। अपनी सफलता की कल्पना करें। एक बहुत ही शानदार एफर्मेशन जो लेखक ने दी है वह ये है, मैं पैसे को प्यार करता हूँ। मैं इसे समझदारी और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। यह मेरी लाइफ में लगातार बढ़ रहा है और मैं इसे खुशी से दूसरों की भलाई के लिए खर्च करता हूँ और यह मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। याद रखिए, आप यहाँ गरीबी में सड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अवचेतन मन के पास असीमित खजाना है। बस अपने मन से उस गरीबी के गौरव को निकाल दें और अमीरी को अपना हक समझकर स्वीकार करें। जब आप खुद को मानसिक रूप से अमीर महसूस करेंगे तो बाहरी दुनिया में भी दौलत आपके पास खींची चली आएगी। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अपनी सोच और जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, असली बदलाव यहीं खत्म नहीं होता। इस किताब के अगले अध्यायों में आप जानेंगे कि अवचेतन मन को दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाए और डर, आदतें व सीमाएं जड़ से कैसे बदली जाती हैं। इसलिए पार्ट 2 को जरूर सुनिए, जहां हम अध्याय 11 से 20 तक हर रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं इंटरनल ऑडियो ज्ञान। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगला भाग बिल्कुल मत छोड़िए। थैंक यू।